प्रशांत ने नया काम मुंबई में शुरू किया था और कंपनी की तरफ से उसे एक टेम्पररी फ्लैट दिया गया। 12वीं मंजिल, फ्लैट 1207। बिल्डिंग आधुनिक थी, अकेली सी। सीढ़ियों पर कैमरे लगे थे और लिफ्ट कभी-कभी चिल्लाती सी लगती थी, पर पहली नजर में सब ठीक था। घुसते ही लगा एकदम खाली, साफ सुथरा, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा था जो अजीब तरह से शोर को निगल लेता था। पहली शाम उसने सामान रखे, खाना ऑर्डर किया और टीवी चला दिया। बीच बीच में उसे ऐसा लगा जैसे सामने वाली खिड़की के बाहर कोई परछाई छुपी है, पर बाहर सिर्फ सहना सा अंधेरा और दूर शहर की हल्की सी रोशनी थी। रात लगभग 2-2:15 बजे अचानक उसकी नींद खुली। किसी धातु जैसी चीज की खनक सुनाई दी। उसने ध्यान दिया, आवाज रसोई की तरफ से आ रही थी। रसोई में जाकर देखा तो दरवाजे का सीक, चेन हल्का सा झूल रहा था। अंदर से लॉक किया हुआ था, लेकिन सीक कस के लगा हुआ नहीं था। प्रशांत ने रोशनी जलाई और फिर से चेक किया, सब ठीक मिला। उसने सोचा हवा होगी, मैंने कुछ छोड़ रखा होगा, और वापस बेडरूम में चला गया। पर जैसे ही वो सोने की कोशिश करने बैठा, टीवी के स्टैंड पर रखी चाबी उसके हाथ से रगड़कर नीचे गिर पड़ी और गिरते ही कमरे में एक ठंडी लहर दौड़ गई, जिससे उसके बाल खड़े हो गए। अगले दिन ऑफिस में उसने किसी को कुछ नहीं बताया, पर वही शाम फिर वही खटखट हुई। इस बार दरवाजे के पीप होल के पास कोई सोचा सा खरोंच हुआ। उसने दबे पांव दरवाजे के पास जाकर पीप होल से देखा। गलियारा सूना था, नीचे रोशनी कम थी, कोई इंसान नहीं था, पर दीवार पर छाया कुछ ज्यादा ही लंबी असमान सी लगी। तीसरी रात को उसने अपने मोबाइल की फ्लैश जलाई और पूरा फ्लैट घेरा। लिविंग रूम के कोने में धूल के नीचे कुछ छोटे छोटे निशान थे, जैसे किसी ने घुटनों के बल चलकर वहां से गुजरा हो। निशान अचानक से खत्म हो गए, जैसे कोई नजर हटते ही गायब हो गया हो। प्रशांत का दिल तेज होने लगा। उसने कैमरा निकालकर एक मोबाइल वीडियो चला दिया और फ्लैट के चारों कोनों की रिकॉर्डिंग करने का फैसला किया। उसने रिकॉर्ड पर 1 घंटे की चेकिंग की। सुबह जब उसने वीडियो देखा, स्क्रीन पर एक एक फ्रेम पाना कठिन रहा, पर 2:13 पर रिकॉर्डिंग में दरवाजे के पास से एक हल्की सी परछाई गुजरती दिखी। इतनी धीमी कि वो इंसान भी हो सकती थी, पर उसकी परछाई में कुछ असमंजस था। आकार आम आदमी जैसा नहीं था, पर वो झटके से कैमरे के सामने से हट गई, जैसे किसी ने उसे देखा हो। प्रशांत ने वो क्लिप बार बार रिवाइंड की, बढ़ाया, लेकिन फ्रेम में कोई चेहरा नहीं दिखा, केवल कंधे जैसा और लंबा सा सिलहुएट। उस महीने के तीसरे हफ्ते में प्रशांत ने बिल्डिंग के मैनेजर से बात की। मैनेजर ने कहा कि इस फ्लोर पर पहले भी एक परिवार रहा करता था, पर कुछ महीने पहले भी अचानक ही चले गए थे। किसी ने कुछ बताया नहीं, बस चली गई, मैनेजर ने हल्के से कहा। जब प्रशांत ने और पूछा तो उसने किसी पुरानी बात की तरह टाल दिया। फिर एक रात सब बदल गया। वे ऑफिस से देर तक आया था, थका हुआ। घुसते ही उसने महसूस किया, घर बिल्कुल शांत, पर साइलेंस में एक तरह की दबी हुई बात चल रही थी, जैसे कोई अंदर ही अंदर कुछ कह रहा हो, पर आवाज स्पष्ट नहीं। उसने रेडियो ऑन किया। रेडियो सिर्फ स्टैटिक कर रहा था, कोई स्टेशन नहीं पकड़ रहा था, पर बीच बीच में जैसे कोई गुजरती हुई सांस की तरह गुनगुनाहट आ रही थी, ना ना ना, और फिर कुछ सेकंड के लिए शांति की खड़खड़ाहट। उस रात उसने दरवाजा अंदर से लॉक किया, पर सोते सोते उसे लगा जैसे कोई धीरे धीरे दरवाजे से सीख खिसकाने की कोशिश कर रहा है। वे झट से उठता है, हाथ में भी कोई पकड़ नहीं पाता, पर तभी दरवाजा अचानक से जोर से धक्के से बंद हो जाता है अंदर से। प्रशांत ने दरवाजा खोला और देखा कि अंदर कोई नहीं है, पर दरवाजे पर स्याही जैसी कुछ धारियां थीं, जैसे किसी ने गीले हाथ से दरवाजा छू कर गया हो। उसने सोचना छोड़ दिया कि ये सब क्या है और वापस सो गया। सुबह जब उसने नहाते हुए शीशे में अपना चेहरा देखा तो शीशे पर एक नाजुक सा उंगलियों का निशान था, बिल्कुल उसके कंधे की ऊंचाई पर उस रात उसने कोई मेहमान नहीं बुलाया था और घर में कोई और नहीं आया था। कुछ दिन बाद उसने फ्लैट के कोने में रखी एक पुरानी रेडियो खोली, जो उसने एक अनओपन्ड बॉक्स से निकाला था और इस्तेमाल शुरू किया था। रेडियो के पीछे उसने देखा कि कहीं एक कागज की छोटी सी लिफाफी छपी हुई थी। लिफाफे में सिर्फ एक तस्वीर और एक नाम था, अंजू 1999। तस्वीर में एक लड़की थी, उम्र लगभग 19-20 की, आंखों में गैर सा कोई भाव। अंजू ने तस्वीर को टेबल पर रखा और रिसर्च करने का मन बनाया। उस शाम उसने इंटरनेट पर बिल्डिंग के पुराने रिकॉर्ड्स चेक किए। उसने पाया कि 1998-1999 में इस फ्लोर पर एक लड़की रहती थी जिसका नाम अंजू था। लोगों की कहानियों में लिखा था कि अंजू रातों में रेडियो पर गाना सुनकर रोती रहती थी, क्योंकि उसका प्रेमी अचानक चला गया था। पर फिर एक रात अंजू गायब हो गई। लोग कहते थे कि उसने खुद को छोड़ दिया या फिर कोई उठा ले गया, पर आधिकारिक तौर पर किसी ने कुछ दर्ज नहीं कराया था।
प्रशांत अब एक अलग तरह की बेचैनी महसूस करने लगा। उसे रात में अजीब सपने आने लगे, जैसे कोई रात के 2 बजे उसके बिस्तर के पास खड़ी होकर धीमी आवाज में गुनगुनाती है। सपने में आवाज कहती है, वापस वापस ले जाओ, पर जब वो नींद टूटती आवाज गायब रहती। एक रात उसने हिम्मत करके रेडियो को पूरी आवाज पर चलाया। हवा में सिर्फ स्टैटिक था। फिर अचानक एक पुराना गाना आया, किसी महिला की धीमी टूटती हुई आवाज में। गाना खत्म होते होते किसी ने हंसकर फुसफुसाया, तुम आ गए हो। प्रशांत ने रेडियो बंद किया, पर उस रात उसके फोन के कैमरे में सुबह 4 बजे की एक तस्वीर आई। उसने कभी फोटो नहीं लिया था। फोटो में फ्लैट का किचन था और किचन की मेज पर एक छोटी सी कटोरी रखी थी, जिसमें कुछ सफेद पाउडर जैसा दिख रहा था। फोटो के कोने में परछाई थी, किसी के सिर की परछाई। पर अजीब बात यह थी कि परछाई का आकार इंसान जैसा नहीं था, बल्कि थोड़ा झुकाव सा था, जैसे किसी ने उसका सिर ऊंचा करके किसी को देखा हो। प्रशांत ने वो क्लिप बार बार रिवाइंड की, बढ़ाया, लेकिन फ्रेम में कोई चेहरा नहीं दिखा, केवल कंधे जैसा और लंबा सा सिलहुएट। उस महीने के तीसरे हफ्ते में प्रशांत ने बिल्डिंग के मैनेजर से बात की। मैनेजर ने कहा कि इस फ्लोर पर पहले भी एक परिवार रहा करता था, पर कुछ महीने पहले भी अचानक ही चले गए थे। किसी ने कुछ बताया नहीं, बस चली गई, मैनेजर ने हल्के से कहा। जब प्रशांत ने और पूछा तो उसने किसी पुरानी बात की तरह टाल दिया। फिर एक रात सब बदल गया। वे ऑफिस से देर तक आया था, थका हुआ। घुसते ही उसने महसूस किया घर बिल्कुल शांत, पर साइलेंस में एक तरह की दबी हुई बात चल रही थी, जैसे कोई अंदर ही अंदर कुछ कह रहा हो, पर आवाज स्पष्ट नहीं। उसने रेडियो ऑन किया। रेडियो सिर्फ स्टैटिक कर रहा था, कोई स्टेशन नहीं पकड़ रहा था, पर बीच बीच में जैसे कोई गुजरती हुई सांस की तरह गुनगुनाहट आ रही थी, ना ना ना, और फिर कुछ सेकंड के लिए शांति की खड़खड़ाहट। उस रात उसने दरवाजा अंदर से लॉक किया, पर सोते सोते उसे लगा जैसे कोई धीरे धीरे दरवाजे से सीख खिसकाने की कोशिश कर रहा है। वो झट से उठता है, हाथ में भी कोई पकड़ नहीं पाता, पर तभी दरवाजा अचानक से जोर से ढक से बंद हो जाता है अंदर से। प्रशांत ने दरवाजा खोला और देखा कि अंदर कोई नहीं है, पर दरवाजे पर स्याही जैसी कुछ धारियां थीं, जैसे किसी ने गीले हाथ से दरवाजा छू कर गया हो। उसने सोचना छोड़ दिया कि ये सब क्या है और वापस सो गया। सुबह जब उसने नहाते हुए शीशे में अपना चेहरा देखा तो शीशे पर एक नाजुक सा उंगलियों का निशान था, बिल्कुल उसके कंधे की ऊंचाई पर उस रात उसने कोई मेहमान नहीं बुलाया था और घर में कोई और नहीं आया था। कुछ दिन बाद उसने फ्लैट के कोने में रखी एक पुरानी रेडियो खोली, जो उसने एक अनओपन बॉक्स से निकाला था और इस्तेमाल शुरू किया था। रेडियो के पीछे उसने देखा कि कहीं एक कागज की छोटी सी लिफाफी छपी हुई थी। लिफाफे में सिर्फ एक तस्वीर और एक नाम था, अंजू 1999। तस्वीर में एक लड़की थी, उम्र लगभग 19-20 की, आंखों में गैर सा कोई भाव। अंजू ने तस्वीर को टेबल पर रखा और रिसर्च करने का मन बनाया। उस शाम उसने इंटरनेट पर बिल्डिंग के पुराने रिकॉर्ड्स चेक किए। उसने पाया कि 1998-1999 में इस फ्लोर पर एक लड़की रहती थी जिसका नाम अंजू था। लोगों की कहानियों में लिखा था कि अंजू रातों में रेडियो पर गाना सुनकर रोती रहती थी क्योंकि उसका प्रेमी अचानक चला गया था। पर फिर एक रात अंजू गायब हो गई। लोग कहते थे कि उसने खुद को छोड़ दिया या फिर कोई उठा ले गया, पर आधिकारिक तौर पर किसी ने कुछ दर्ज नहीं कराया। प्रशांत अब एक अलग तरह की बेचैनी महसूस करने लगा। उसे रात में अजीब सपने आने लगे, जैसे कोई रात के 2 बजे उसके बिस्तर के पास खड़ी होकर धीमी आवाज में गुनगुनाती है। सपने में आवाज कहती है, वापस वापस ले जाओ, पर जब वो नींद टूटती आवाज गायब रहती। एक रात उसने हिम्मत करके रेडियो को पूरी आवाज पर चलाया। हवा में सिर्फ स्टैटिक था। फिर अचानक एक पुराना गाना आया, किसी महिला की धीमी टूटती आवाज में। गाना खत्म होते होते किसी ने हंसकर फुसफुसाया, तुम आ गए हो। प्रशांत ने रेडियो बंद किया, पर उस रात उसके फोन के कैमरे में सुबह 4 बजे की एक तस्वीर आई। उसने कभी फोटो नहीं लिया था। फोटो में फ्लैट का किचन था और किचन की मेज पर एक छोटी सी कटोरी रखी थी जिसमें कुछ सफेद पाउडर जैसा दिख रहा था। फोटो के कोने में परछाई थी, किसी के सिर की परछाई, पर अजीब बात यह थी कि परछाई का आकार इंसान जैसा नहीं था, बल्कि थोड़ा झुकाव सा था, जैसे किसी ने उसका सिर ऊंचा करके किसी को देखा हो। प्रशांत ने सोचा कि शायद ये सब उसके तनाव की वजह से है। उसने आधा दिन दीपक वाली दुकान जाकर हल्का सा पूजा दीपान किया और घर के हर कोने को साफ किया। फिर भी रात आते ही रेडियो फिर चालू हो गया, बिना किसी कारण के। रेडियो पर वही गाना, वही फुसफुसाहट। उसने रेडियो को खोला और आइनसाइड देखा। अंदर पुराने टेप की तरह कुछ फंसा हुआ था जो खुद ही घूम रहा था। प्रशांत ने टेप को बाहर निकाला। टेप पर कोई लिखावट नहीं थी, बस पुराना प्लास्टिक और मिट्टी। उस टेप को सुनने पर आवाज स्पष्ट आई, एक लड़की की हंसते हुए आवाज, फिर ये लाइनें, मैंने कहा था ना, वापस ले आओ। फिर एक महिला की धीमी रोती हुई आवाज। प्रशांत के कलेजे पर ठंडा पानी उतर गया। उस रात उसने फैसला किया कि वे किसी रिश्तेदार को कॉल करेगा, किसी से बात करेगा। पर जैसे ही उसने कॉल लगाया, फोन खुद ही स्लिप पर गया और स्क्रीन पर अजनबी नंबर ब्लिंक करने लगा। नंबर में सिर्फ 4 अंकों का एक पैटर्न था, 1207। प्रशांत ने डरकर फोन बंद कर दिया। फिर एक हफ्ते तक चीजें और भी विकट हुईं।
हर रात कुछ नया होता। कभी बेड के पास की घड़ियां रुक जाती, कभी कमरे के दरवाजे पर पुरानी लाल मिट्टी की भई हुई धारियां मिलती, कभी खाना ठंडा रह जाता और ऊपर से जैसे किसी ने बिना आवाज किए खाना हटा दिया हो। उसके पड़ोसी ने भी संकेत किया कि वे अक्सर रात में कोई रोए जैसी आवाज सुनते हैं, पर वे खुलकर कुछ बोलने से कतराते हैं। एक रात प्रशांत ने तय किया कि वह इस रहस्य का सामना करेगा। उसने घर के हर कोने में कैमरा सेट किया और अपने फोन में ऑडियो रिकॉर्डर चालू रखा। वो चाहता था कि अगर कोई करिश्मा या चीन हुआ तो रिकॉर्ड हो। रात गहरी हुई, एकदम सन्नाटा। अचानक ऑडियो में किसी ने धीमी धीमी स्वर में गुनगुनाना शुरू कर दिया, वही पुराना गाना। प्रशांत ने धीरे धीरे कमरे से बाहर झांक कर देखा। दरवाजे के पीप होल से अंधेरे में कुछ हलचल थी। उसने बिना शोर मचाए दरवाजा खोला और नीचे गलियारे की तरफ देखा। वहां कुछ नहीं था, पर सीढ़ियों के पास किसी ने आंसू के दाग जैसे निशान बनाए थे। दीवार पर हल्की सी सफेद रंग की धारियां जो आंखों से बहते पानी की तरह दिखाई दे रही थी। प्रशांत ने हिम्मत करके उन निशानों को हाथ से छुआ।